जय हिंद एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। आज के वीडियो में जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ये क्लास 7 का सेकंड चैप्टर है और देखिए इस चैप्टर में हम 7 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच में जो भी नई डायनेस्टीज आई उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किस प्रकार का था। अब मैप देखिए, सबसे पहले ये मैप 7 से लेकर 12th सेंचुरी के बीच का मैप है कि उस टाइम पर जो फेमस जो डायनेस्टीज थी, ऊपर वाली जो ब्लू कलर में दिख रही है वो गुज्जर प्रतिहारा, और उसमें और भी छोटी छोटी डायनेस्टीज दिख रही हैं जैसे चहमान जो बाद में चौहान नाम से फेमस हुए। इनके बारे में भी हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नीचे जो है वो राष्ट्रकूटा, इधर ईस्ट में पालाज। तो ये फेमस डायनेस्टीज थी जो कि हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखिए जो एरिया इनका दिख रहा है वो फिक्स नहीं होता था, घटता बढ़ता रहता था, क्योंकि ये हमेशा क्या करते थे, ये आपस में युद्ध करते रहते थे, हमेशा आपस में क्या करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे। इसलिए इनका जो एरिया है वो घटता बढ़ता रहता था। और हम इस चैप्टर में इन तीनों डायनेस्टीज का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इमर्जेंस ऑफ ए न्यू डायनेस्टीज की नई डायनेस्टीज आए कैसे। देखो 7th सेंचुरी में क्या था, 7th सेंचुरी में जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे, चीफ वॉरियर्स थे, उनकी किंगडम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती थी। मतलब उनको किंग का सुबॉर्डिनेट माना जाता था, उनको सामंत कहा जाता था। और ये सामंत क्या करते थे, ये सामंत जो है वो किंग को मिलिट्री प्रोवाइड करते थे, टैक्सेस देते थे, मतलब उसकी टाइम टाइम पर हेल्प करते रहते थे। इनका जो रीजन था उनके ऊपर इनका अपना कंट्रोल होता था, मतलब किंग के बाद ये पावरफुल होते थे। अब धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे इन्होंने ज्यादा से ज्यादा पावर को गेन करना स्टार्ट कर दिया और ये पावरफुल होते चले गए। और जब ये पावरफुल होते चले गए तो इन्होंने अपने आप को मतलब महामंडलेश्वर या फिर महासामंत कहना स्टार्ट कर दिया। और बहुत सारे सामंतों ने तो क्या किया कि अपने इंडिपेंडेंट जो डायनेस्टीज थी वो बनाई और अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। मतलब जब इनके पास पावर हो गई तो उन्होंने कहा कि अब हम किंग के कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और इन्होंने अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य बनाना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। और उस कड़ी में यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, वो है राष्ट्रकूट दंती दुर्ग का। सेकंड है कदम मयूर शर्मन और है गुज्जर प्रतिहारा का हरिश्चंद्र। अब हम इसको क्लियरली डिफाइन, देखिए ये वो डायनेस्टीज हैं जो पहले लैंड ओनर्स थे, बाद में पावरफुल हो गए और इन्होंने अपनी अलग से डायनेस्टी एस्टेब्लिश की। देखिए न्यू किंग्स एंड डायनेस्टीज में दांती दुर्ग एक राष्ट्रकूट चीफ था, लैंडलॉर्ड था। पहले ये क्या था, ये कर्नाटक के जो चालुक्य हैं उनका सामंत था, लेकिन जैसे ये पावरफुल हो गया तो इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर बना लिया, अलग से अपनी एक डायनेस्टी बनाई। देखिए कास्ट से ब्राह्मण थे और उस टाइम पर ये एक थॉट थी लोगों के अंदर कि जो किंग होता है वो क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय किंग को ही लोग जो है वो ज्यादा महत्व देते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय बनाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसका नाम था हिरण्य गर्भा ए गोल्डन वोम्स, और ये क्या बन गए, क्षत्रिय बन गए। कदम के जो रूलर थे मयूर शर्मन कर्नाटका में, गुज्जर प्रतिहारा के जो हरिश्चंद्र थे वो दोनों भी क्या थे, वो भी ब्राह्मण थे। और उन दोनों ने भी क्या किया, उन दोनों ने भी अपने जो किंगडम्स थे वो एस्टेब्लिश किए, मतलब अपने दम पे उन्होंने अपने किंगडम्स बनाए। अब देखो हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रूलर्स कौन थे, दंती दुर्ग, और कदम डायनेस्टी के रूलर मयूर शर्मन, और गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी के रूलर कौन थे, हरिश्चंद्र थे। लेकिन जो मयूर शर्मन थे और जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने इस टाइप का कोई रिचुअल नहीं किया और उन्होंने ऐसे ही अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। अब राष्ट्रकूट की हम बात करें तो राष्ट्रकूट के जो दंती दुर्ग थे उन्होंने अपनी कैपिटल किसको बनाया, उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया मान्यखेत को
नियर मॉडर्न सोलापुर इन महाराष्ट्र, जो कि आधुनिक सोलापुर, महाराष्ट्र में जो सोलापुर है उसके पास है। और राष्ट्रकूट जो रूलर थे उन्होंने मतलब सभी धर्मों को जो है वो सेम मतलब सम्मान दिया। और उन्होंने जो लिटरेचर में भी मतलब जो लैंग्वेज थी संस्कृत, प्राकृतिक, कन्नड़ लैंग्वेज को भी जो है वो समान मान्यता उन्होंने दी। और उनमें जो है जो कृष्ण प्रथम है 9th सेंचुरी के, उन्होंने एक कैलाश टेम्पल बनवाया था एलोरा में, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है फेमस है। यानी राष्ट्रकूटों ने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत